अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। लेक्चर 1 बेटा हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और बेटा आई थिंक आप लोगों को जिन बच्चों ने लेक्चर 1 किया हुआ है उनको ऑलरेडी पता है कि ये काम किस तरह से करना है। लेकिन बेटा जिन्होंने नहीं किया हुआ मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ कि बेटा ये आप लोगों ने सॉल्व करना किस तरह से है। मेरे बच्चों यहाँ पर बेटा आपके पास 15 सेंटेंसेस हैं और 16 से लेकर 30 तक। अब हर सेंटेंस में ना मिस्टेक मौजूद है, हर सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं है जिसमें मिस्टेक मौजूद ना हो। तो बेटा आपने करना क्या है कि सबसे पहले अपने पास इन तमाम सेंटेंसेस को करना है नोट डाउन। ठीक है। और सेंटेंसेस को नोट डाउन कुछ ऐसे करना है कि जैसे कि आपने 16 वाला उतारा, फिर 2 लाइनें छोड़ दी, फिर 17 उतारा, फिर दोबारा 2 लाइनें छोड़ दी। मतलब कि हर सेंटेंस को नोट डाउन करते वक्त आप दो दो लाइनें छोड़ते जाओगे। जब आप ये काम कर लोगे तो बेटा आप लोगों ने बाद में क्या करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना उसकी मिस्टेक को ठीक करके पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होगा। आपने करेक्शन करनी है। अब मिस्टेक्स किस तरह की हो सकती हैं बेटा? मिस्टेक्स आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, टेंसेस की मिस्टेक हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो सकती है, अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह की हो सकती है, आर्टिकल्स की हो सकती है, प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग की भी हो सकती है। हालांकि यहाँ मैंने स्पेलिंग की नहीं दिए, बट स्टिल मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूँ कि स्पेलिंग की भी पॉसिबल होती है कि आ सकती है। अब मेरे बच्चों बेटा आपने ये करेक्शन ऑफ एरर्स आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है। जल्दी से मेरे बच्चों मुझे बताओ, काम समझ में आ गया? क्या करना है? यस नो में जवाब दो। आई थिंक मैंने दोबारा काम पूरा रिपीट कर दिया है, ये तुम लोगों को करना क्या होता है, बट स्टिल मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे ज़रा चैट पे जवाब दो, काम समझ में आ गया बेटा? काम तुम लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जवाब दो, मैं पहले बता रहा हूँ। जो बच्चे खास तौर पे अगर आज पहले दिन क्लास ले रहे हैं तो उनसे भी बोल रहा हूँ। जुबैदा बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा, वो ये कि आपको जो है ना जो एडमिन है जो गुलशन की, वहाँ पर आपने करना क्या होगा कि आपने उनसे कांटेक्ट करना है। आप बोलिएगा कि भाई जो फेसबुक पे ग्रुप पे जहाँ पे लिंक्स पेस्ट होते हैं काइंडली ज़रा मुझे वहाँ पर ऐड कर लीजिए लिंक दे के। तो वहाँ बेटा आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा, फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। फुजैल बेटा मैंने अभी तो समझाया है, तुम क्या समझ नहीं रहे थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ था उस वक्त? अब देखो जरा पहले, फुजैल ध्यान से सुनो। अरे भाई अभी तो बताया है, तुम लोग ध्यान दोगे तो समझोगे ना बेटा, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे मैं क्या कह रहा हूँ। भाई देखो तुम लोगों ने काम क्या करना है कि तमाम सेंटेंसेस को करना है नोट डाउन, लेकिन नोट डाउन ऐसे करना है कि हर सेंटेंस को नोट डाउन करने के बाद आपने दो दो लाइनों की जगह छोड़नी है। जैसे कि 16 वाला उतारा, नीचे 2 लाइनें छोड़ दी, फिर 17 वाला उतारा, दोबारा नीचे 2 लाइनें छोड़ दी, फिर 18 उतारा, दोबारा 2 लाइनें छोड़ दी। जो 2 लाइनें छुड़वा रहा हूँ वो मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ ताकि जो 16 वाले की मिस्टेक है ना उस मिस्टेक को ठीक करके पूरा सेंटेंस आपको दोबारा जो नीचे लाइन छोड़ी है उसमें लिखना पड़ेगा। ये काम आपको करना है, इसीलिए लाइन छुटवा रहा हूँ। आंसर खुद लिखोगे, आखिर के 10 मिनट में मैं तुम लोगों को आंसर टैली करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करवा रहा, अभी तुम लोगों ने खुद करना है। हाँ मेरे बच्चों अब काम समझ में आ गया कि अब भी नहीं आया? बताओ, बोलो भाई, अब काम समझ में आ गया कि अब भी नहीं आया? फुजैल बस सही है, काम करना शुरू कर दो बेटा, शाबाश। अब्दुल हसीब, अब्दुल अब्दुल हन्नान, तुम दोनों बताओ बेटा, तुम दोनों को समझ में नहीं आया? बस सही है, काम करना शुरू हो जाओ। कोई भी मुझे मैसेज करके ये मत पूछना बेटा कि सर ये ठीक है, ये हमने ठीक बनाया है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। हाँ ये पूछना हो कि इस तरह से कि सर मतलब कि हमारे पास जो है इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो ये अगर पूछोगे इसका जवाब नहीं दूंगा, पहले बोल रहा हूँ। ये खुद देखो, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों की इंग्लिश पे कितनी ग्रिप है। ऑब्वियस सी बात है, आखिर में आंसर बताते हुए समझाऊंगा भी कि क्यों मिस्टेक आई है। अब शुरू हो जाओ सारे बच्चे। तुम लोगों के पास टोटल हैं 18 मिनट, क्योंकि 7:20 पे मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। जल्दी करो।
बेटा सिर्फ 2 से 3 बच्चों का मैसेज मेरे पास आया कि उन्होंने काम कर लिया है, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। और बस मैं तुम लोगों को 3 से 4 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद बेटा मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा। चलो मेरे बच्चों, बेटा टाइम्स अप। अब मैं ज़रा आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, बेटा एक्सप्लेन भी साथ साथ करता रहूँगा, ज़रा ध्यान से देखो सारे के सारे। हमारे पास है वी आर नाउ लर्न इंग्लिश। बेटा अभी की बात हो रही है, तो नाउ के साथ हमारे पास जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश। इसका आंसर ये होगा। 17th है चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स। मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, इसका कॉम्बिनेशन बनता है चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। डिपेंड का कॉम्बिनेशन फॉर के साथ नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। 18th है नथिंग ग्रो इन अ डेजर्ट। नाउ लिसन केयरफुली। मेरे बच्चों ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, एनीथिंग, समथिंग,
एवरीथिंग या नथिंग? दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। बेटा इनके आगे इनको जो हम यूज करते हैं ना एज अ सिंगुलर के तौर पे यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे एवरीथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, समथिंग इज हियर, एनीथिंग इज हियर, कुछ भी अगर आप कर लो तो बेटा हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर। अब मेरे बच्चों ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है तो बेटा हमारे पास सिंगुलर अगर नथिंग है तो हमारे पास होना चाहिए ग्रोज, एस फॉर्म लगनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू लिव अ ऑनेस्ट लाइफ, बेटा यहाँ पर होगा समटाइम्स, और ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है तो क्या बनेगा, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। ओ मतलब के वॉवल साउंड। शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, बेटा ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैड, बेटर, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं मेरे बच्चों इसके आगे हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या बनेगा, शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। देख लो जरा 10 तक काउंट कर रहा हूँ, उसके बाद बेटा मैं पेज पर जरा नेक्स्ट पेज पे चले आऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे आ जाओ। द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो मेरे बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि लैंग्वेजेस से पहले हम दा नहीं लगाते, क्या आएगा, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड वॉज कॉट। मेरे बच्चों जरा देखो, अ ग्रीन मतलब कि एक हरे रंग का, एंड अ ब्लू और एक ब्लू रंग का, बर्ड वॉज कॉट। दो बर्ड्स की बात की जा रही है यहाँ पर, एक बर्ड नहीं है। तो बेटा अगर प्लूरल है यहाँ पर तो वॉज थोड़ी आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। वेयर यू स्पेंट लास्ट संडे। इसी तरह का सिमिलर हम लोग लेक्चर 1 में करा चुके हैं। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये बोलो कि तुम क्या कर रहे हो तो जवाब क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग। या अगर आप बोलते हो वो कहाँ पर है तो आप क्या बोलते हो, वेयर इज ही। या बोलते हो जैसे कि बोलते हैं ना, हम ये बोलेंगे तुम कैसे हो, हाउ आर यू, इस तरह करके बोलते हैं। तो अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज ही, हाउ आर यू, आप नोट करो कि वेयर इज ही इज, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि डब्ल्यू एच के फौरन बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ देखो बेटा कि वेयर के आगे हमारे पास लिखा हुआ है यू, सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, और बेटा हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम सेंटेंस को समझें तो ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। इसका मतलब वेयर के फौरन बाद क्या आना चाहिए, डिड आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर डिड आ गया बेटा तो फिर स्पेंट नहीं रहेगा, ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज रूल क्या है कि डिड के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर। मेरे बच्चों ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद लेक्चर 1 में, वो ये कि पास्ट परफेक्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं बेटा जब हमारे पास कंपैरिजन आ रहा होता है दो अलग अलग पास्ट की चीज़ों का। मिसाल के तौर पे जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान आ चुके थे, मतलब कि मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का घर से जाना, ठीक है, दोनों काम पास्ट में हुए हैं। तो दो काम जब कंपैरिजन हो रहा होता है तब आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हो, वरना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर देखो एक ही काम की बात हो रही है कि ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आएगा, ही डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे विदाउट कंपैरिजन। इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। मेरे बच्चों दिस वन इज अ कंडीशनल सेंटेंस। ये फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है या टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, एक ही बात है। तो अगर हम बात करें इसके मुताबिक तो बेटा जो इफ वाला पार्ट होता है ना, इफ क्लॉज जिसे बोलते हैं, ये वाला मेन क्लॉज कहलाता है, ये वाला इफ क्लॉज कहलाता है। इफ क्लॉज बेटा फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारे पास प्रेजेंट में आता है, तो क्या बनेगा, इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। देख लो जरा मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे आ जाओ। शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर। बेटा विद नहीं होता, शी इज मैरिड टू होता है, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे, डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो क्या आएगा, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। दे हैव सैंग सॉन्ग्स। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैव के आगे आप यूज करते हो थर्ड फॉर्म, दे हैव संग सॉन्ग्स।
ईच ऑफ द कार्ड्स आर फास्ट। अब बेटा 29 और 30 वाला आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ये देखो जरा बेटा, ये हम देख रहे हो ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। इसके आगे जो ऑब्जेक्ट आएगा ना वो आएगा प्लूरल। सब के आगे ऑब्जेक्ट क्या आएगा? प्लूरल। मतलब कि ईच ऑफ द कार्ड्स, वन ऑफ द कार्ड्स, सम ऑफ द कार्ड्स, अ फ्यू ऑफ द कार्ड्स, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स, ऑल ऑफ द कार्ड्स। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इन सब के आगे ऑब्जेक्ट तो प्लूरल में आएगा, लेकिन जो ईच और वन है ना, इनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। मतलब कि बेटा इज आ सकता हैज आ सकता है, डज आ सकता है, वॉज आ सकता है। सही है। बाकी हैड, विल वगैरह तो आ ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और सिमिलरली ये वाले जो हैं सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इसके आगे बेटा आर आ सकता है, वर आ सकता है, डू आ सकता है, हैव आ सकता है। अभी जो मैंने आपको 29 और 30 वाला करवाया है उसमें बेटा ईच ऑफ और वन ऑफ वाला है। मतलब कि प्लूरल ऑब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो जरा हम पीछे आके देखते हैं बेटा, हमारे पास ये देखो ईच ऑफ द कार्स, ईच ऑफ द कार्स प्लूरल आ गया, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखो क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। तो ये मिस्टेक है, हमको क्या करना है? इज लगाना है। और इस तरह 30 वाला देखो वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। अब देखो इस तो ठीक लगा हुआ है, लेकिन ट्रेन सिंगुलर है, लेकिन इसको हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 खत्म हुआ। जल्दी मुझे बताओ बेटा कितनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। जो थे कि मुझे इस तरह बताना कि सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। अगर समझ में आ गया पूरा पूरा मुझे बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं एंड ऑल क्लियर है, मुझे ज़रा चैट पे बताओ, ताकि बेटा फिर हम ज़रा क्लास को बस ख़त्म करते हैं। मिस्टेक्स का भी बताओ कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, सिर्फ ये लिख के मत भेजो कि ऑल क्लियर। ठीक है, तो मेरे बच्चों मिस्टेक्स आने का मसला नहीं है, बस असल चीज़ ये है कि बेटा तुम लोग सीखो उससे। ठीक है, मिस्टेक्स आई हैं तो उसकी उसकी कोई मसला नहीं की बात नहीं है। एज लॉन्ग ऐसे तुम लोगों ने क्लियर हो गया तो बेटा वो चलेगा, मसला नहीं है। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पे रोकते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।